हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, जब किसी से भी आप धार्मिक बात करेंगे, आध्यात्मिक बात करेंगे, पहले तो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेगा। उसके बाद फिर भी आप उसे बताने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी विद्वता बताएगा कि वो भी कितना ज़्यादा पूजा पाठ करता है, कितनी भक्ति किया है, इससे पहले 4 साल पहले क्या हुआ, 8 साल पहले क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ। ठीक है ना। आपको भी ऐसे लोग ज़रूर मिलते होंगे। लेकिन क्या है, भगवान के बारे में उनको कमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। उसी तरीके से आप किसी भी भगवान के बारे में बताओगे तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, भागवत में तो ऐसा लिखा है, रामायण में तो ऐसा लिखा है, तब उसे सारे भागवत, सारे ग्रंथों का ज्ञान ऐसा लगने नहीं लगता। ग्रंथों से याद आया, आप एक बात बताइए, आपने भागवत पढ़ी होगी और भागवत के लास्ट में कलयुग के बारे में जो लिखा है उसमें एक अहम बात ये भी लिखी है कि कलयुग में बहुत सारे देवी देवता बन जाएंगे, बहुत सारे फर्जी देवी देवता बन जाएंगे। आपने देखा भी होगा। जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो हमारे छत्तीसगढ़ में हर थोड़ी दूर में आप जाएंगे तो मतलब 5 किलोमीटर के अंदर, 10 किलोमीटर के अंदर में मान लो, हर एक गली में या दूरी पे, मोहल्ले में एक अलग ही देवी देवता नजर आएंगे। आप कहीं भी चले जाओ, एक नए देवी देवता नजर आएंगे। इसी तरीके से आप याद भी करिए, आप जहाँ के भी होंगे, जिस भी राज्य के होंगे, आपके भी घर के आसपास मोहल्ले में या आपके ही सिटी में बहुत सारे देवी देवता होंगे, अलग अलग तरीके के, या आसपास के गांव में होंगे जिसका नाम हम छत्तीसगढ़ में नहीं सुने हैं और आप लोग वहाँ नहीं सुने हैं। तो ऐसे कैसे हम फर्जी देवी देवताओं को भगवान मान लेते हैं? कुछ हम क्यों नहीं सोचते कि ये कहाँ से प्रकट हो गए, और उसके बारे में बकायदा ऐसी बड़ी बड़ी कहानियाँ होंगी कि वो ऐसे निकली, वैसे निकली, यहाँ से सपने में हुआ और उसने इतना बड़ा चमत्कार किया, इसको सपना दिया, इसके पास कुछ नहीं था, उसका सब कुछ आ गया, उसको बचा लिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है। आप बताइए, इतने सारे देवी देवता होते हैं क्या? मैं थोड़ा सा एक बात बताती हूँ आपको। मैं 10 साल से ध्यान करती हूँ, है ना, मेडिटेशन करती हूँ। तो कुछ तो मुझे फील हुआ होगा, है ना, इस मेडिटेशन की एनर्जी से मुझे कुछ तो मिला होगा। मैं आपको बात बताती हूँ। मैं मंदिर में जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मंदिर में बिल्कुल भगवान की एनर्जी फील होती है, मन गदगद और खुश हो जाता है। और कभी कभी तो रोना भी आ जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि हम बहुत ज़्यादा जब भाव में आ जाते भगवान के सामने, तो ऐसा आता है। अब क्या हुआ कि मैं ऐसे फर्जी देवी देवता के यहाँ चली गई, मेरी फैमिली वाले गए तो मैं भी गई। वहाँ पे देखा तो मुझे इतना बुरा फील हुआ, इतनी बुरी एनर्जी फील हो रही थी, इतनी बैड एनर्जी फील हो रही थी कि मेरा तो सर ही दर्द होने लगा। तब मैंने सोचा कि अरे, मैं यहाँ पर आई हूँ तो मेरा क्यों सर दर्द हो रहा है? ये 5 साल पहले की बात है। मैं यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पर क्यों सर दर्द हो रहा है? इतना ये पुण्य स्थान माना जाता है, इसे तो इस माता का स्थान माना जाता है, इस पिता का स्थान माना जाता है, फिर मुझे ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही? फिर मैंने दिमाग लगाया, फिर मैंने भी थोड़ी बहुत भागवत वगैरह थोड़ा थोड़ा तो सब ग्रंथों को पढ़ा है। तो मुझे याद आया कि ऐसा लिखा था कि उसमें फर्जी देवी देवता बहुत सारे बन जाएंगे। आपने भी पढ़ा ही होगा, इतने सारे देवी देवता। तो तब मुझे समझ आया कि ये भागवत की बात है, ये कोई देवी देवता नहीं है, ये तो सिर्फ यहाँ क्यों है? अगर वो देवी देवता होते तो हर जगह होते ना, पूरे विश्व में होते। चलो विश्व नहीं तो पूरे इंडिया में होते, या एक ही जगह पर क्यों हैं? तब मुझे फिर समझ आया, जैसे हम भगवान राम जी का नाम लेते हैं तो वो तो पूरे विश्व के लिए राम हैं। पूरे विश्व वाले माने ना माने, लेकिन हम भारतीय तो मानते हैं ना कि वो भगवान है। शिव जी की बात हो गई, उसको भी सब कोई जान रहे हैं। तो ये अलग से छोटे मोटे ये कहाँ से आ जाते हैं? ये हमारे ही बनाए गए देवी देवता हैं। जैसे मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, वो उन विद्वानों के बारे में आप एक बता के देखो, आपको वो 10 बताएंगे। इसी तरीके से ये बनाया गया है। जैसे कि साफ साफ हमारे ग्रंथों में लिखा है, भागवत में भी साफ साफ लिखा है कि जिसका मतलब जो भी भगवान है उनका ग्रंथों में वर्णन है, वही भगवान है। अगर हमारे वेद पुराण ग्रंथों में उनका वर्णन नहीं है तो वो भगवान है ही नहीं, सीधी बात। जैसे हमारे हिंदुओं के साथ तो बहुत अत्याचार हुए हैं और बहुत खिलवाड़ हुआ है हमारे मंदिरों के साथ, आपने भी देखा होगा। मुग़लों ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ कहना चाहिए एक प्रकार से कमर तोड़ दी, जो कहते हैं ना, जो धर्म ग्रंथों की, उसी टाइप से हुआ है। जैसे अंग्रेज़ों की गुलामी हमने कितने साल की, अंग्रेज़ों ने सिर्फ 2 साल तक राज किए, लेकिन मुग़लों ने कितने साल तक राज किए? 800 साल तक। 800 साल में उनको जैसा मन आया वैसा किया। जितने मंदिर उनको तोड़ते बने, तोड़ दिए, मस्जिद बना दिए उसके ऊपर, यानी कुछ भी कर लिया, है ना। और हम लोग तो भोले भाले थे, हमारे पास तो दिमाग था ही नहीं, आज भी नहीं है। कोई भी भड़काता है तो हम तो उसकी बातों में आ जाते हैं। उसी तरीके से अभी भी नहीं है, तो हम जो भी फर्जी देवी देवता हैं सबको मान रहे, सबकी पूजा आस्था कर रहे हैं, उनके लिए व्रत उपवास कर रहे हैं। तो ऐसा क्या गया?
तो उन्हीं लोगों में कुछ मुगलों ने भी क्या किया, ज़बरदस्ती के कोई पत्थर को रख के वहाँ पे ये माता वो माता करके रख दिया गया, और ज़बरदस्ती, कई तो मुस्लिम ही नाम है जिसकी बात कर रही हूँ ना मैं, जो फर्जी मंदिर हैं वहाँ पे कई मुस्लिम नाम की भी माताएं बैठी हैं। तो ऐसी कोई माताएं होती है क्या, ऐसे कोई पिता होता है क्या जिसका वेद शास्त्रों में वर्णन नहीं है? साफ सीधी बात है कि वो भगवान नहीं है, आप उन पर बिलीव मत करिए, क्योंकि ये हमारे जो है दिमाग के साथ खेल खेला गया है। और एक बात, ये तो फर्जी देवी देवता ये हो गए। दूसरे क्या होता है, कोई भी प्रवचन करता होता है, ठीक है, वो प्रवचन करता है, वो कोई भगवान नहीं है। धीरे धीरे क्या करते हैं, लोगों की आस्था इतनी हो जाती है कि बाबा जी हमारा ये काम कर दो, हमारा ये काम कर दो, उसका वो काम हो गया, चाहे वो किस्मत के भरोसे हुआ, जैसे भी हो गया, उसका होना था तो हो गया। अब वो बाबा जी ये सब कुछ है, उसको भगवान मान के उसकी पूजा करने लगता है, और एक मंदिर वहाँ बन गया। ऐसा करते करते बहुत सारे मंदिर बने हैं, बहुत सारे बाबाओं को भगवान मानकर मंदिर बना दिया गया है। इस तरीके से और भी ज़्यादा देवी देवता बढ़ गए हैं हमारे। लेकिन देवी देवता कौन होते हैं? वो इंसान हैं। माना कि चलो बहुत अच्छे इंसान हैं, सब लोग बुरे नहीं होते, सब फर्जी भी नहीं होते, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो इंसान हैं। भगवान कब कहलाएंगे वो? जब ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो वो ब्रह्म में लीन है, हो जाएंगे। मान लो कि कोई कृष्ण जी में लीन हो गया, तो वो कृष्ण जी में लीन हो गया तो वो कृष्ण ही कहलाएंगा ना। अलग से उसके लिए और पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। जो शिव जी में लीन हो गया वो कहलाएगा, ठीक है, भक्त मान के हम उनकी पूजा प्रार्थना कर लेते हैं, भगवान के साथ उनकी फ़ोटो वोटो होती है, अलग से नहीं बनाते उसको कि इसका ये देवता अलग हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आप फर्जी देवी देवताओं को मानना बंद करो। सीधी सी बात है, जिसका वेद शास्त्र में वर्णन है वही सच्चा देवी देवता है। आप जब उसी की भक्ति करेंगे ना, तभी आपको जो है मोक्ष मिलेगा, तभी वो आपकी रक्षा करेंगे। और ये फर्जी देवी देवता जिसका वेद शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है, कोई बाबा नहीं है, कोई माता नहीं है, सबके सब फर्जी बात है। ये नया नया जो बन के आया है, आप इसे बिल्कुल मत मानिए। हम बार बार कहते हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, तो ठीक है, जो जो जिसे मानता है, जो जो इसके इष्ट होंगे वो उसका नाम लेता है, वो भी सही है। अपने अपने इष्ट का नाम लीजिए, क्योंकि भगवान तो सब एक ही हैं, कोई माता पिता कोई अलग नहीं है, सारे भगवान सारे इष्ट एक ही हैं, है ना। सब लास्ट में एक ही हो जाते हैं। वो तो हमारी सुविधा के लिए ऐसा बना दिया गया। तो आप उनमें से किसी का नाम लेना। ये फर्जी देवी देवताओं का नाम लोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, कुछ उद्धार नहीं होने वाला है। ये लोग तो बिगड़ेगा, पर लोग भी बिगड़ जाएगा आपका। तो अब आप मेरी बात को ज़रूर ध्यान देना कि मैंने क्या कहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा इस बात को। और एक बात ये भी है कि अभी तो भगवान आ रहे हैं ना, जैसे कल्कि जी आ रहे हैं, हम लोगों ने जैसे इस बारे में काफ़ी बात की है। तो कल्कि जी आ रहे हैं ना, तो ये जो फर्जी देवी देवता है ना, इनका भी अंत होने वाला है। ये भी बिल्कुल करीब ही हैं। जो ज़बरदस्ती हम किसी वो संतों की पूजा कर लेते, संत समझते प्रवचनकर्ता को, तो वो खुद ही बोलते हैं कि मेरी पूजा करो। भजन भी बना देते हैं अपने साथ भगवान का नाम जोड़ के, या भगवान का नाम हटाकर अपना नाम जोड़ के, ऐसा कुछ भी उटपटांग भजन बना के आपको गवा देंगे कि मैं ही भगवान हूँ, मेरा ही तुम भजन करो। सच्चे संत वही हैं जो अपने बारे में ना बता के आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में बताए, आपको बार बार भगवान के रास्ते में चलने के लिए प्रेरित करे। वो सच्चा संत होता है। आपकी आत्मा के कल्याण की बात करे, वो सच्चा संत होता है, ना कि अपने कल्याण की बात करे। वो अपना कल्याण वो देखेगा, आप उसको बिल्कुल मत देखो। कुछ नहीं होता, लोग दान कर रहे हैं, आप दान नहीं करो। आप नास्तिक ही बने रहो तो भी ठीक है, लेकिन गलत लोग को दान मत करो, गलत लोग को बिल्कुल मत मानो। सब अपना कल्याण देख रहे हैं, तो कम से कम आप थोड़ा अब तो दिमाग लगाइए। इतना सब होने के बाद, मुगलों का शासन, इसका शासन, उसका शासन, कितने ज़्यादा धर्म परिवर्तन कराए गए, दुनिया भर का हम हिंदुओं के साथ जो है बुरा हुआ है, अत्याचार हुआ है। अब तो थोड़ा समझ जाओ, अब भगवान आ रहे हैं, भगवान की एनर्जी से ही सही थोड़ा तो समझ जाओ कि हम गलत रास्ते पे हैं और सही रास्ता चुनो। और ये फर्जी देवी देवताओं को मत मानो। जिसको आपको नास्तिक समझना है समझने दो, लेकिन आप सच में धर्म के रास्ते पे हो अगर आप ऐसा करते हो तो। और आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और वीडियो में अपनी राय ज़रूर बताना कि कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो। और जिसके कमेंट बहुत अच्छे होंगे, ज्ञानवर्धक होंगे, उसका कमेंट को हम पिन करेंगे। और आप हमें ज़रूर बताइएगा अगला टॉपिक किस सब्जेक्ट पे मैं अगला अपना वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स।